मेरा नाम उषा विश्वकर्मा है और मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ में रहती हूँ और मेरी संस्था का नाम है रेड ब्रिगेड लखनऊ। और रेड ब्रिगेड लखनऊ 3 मुद्दों पे काम करता है: औरत की सुरक्षा, उनका सम्मान और इतिहास। और इसको लेकर के अभी हम काम कर रहे हैं। हम जब अपनी नानी वहाँ रहने लगे तो जैसे कि शादी के पहले आप जीवन भर भी रहिए, लेकिन शादी जब एक स्त्री की होती है और उसके साथ एक बच्चा होता है और उसका पति अचानक से छोड़ के चला जाता है, तो जो एक बेबसी देखी मैंने, वो मेरी माँ को लेकर के देखी। धारणा बनाई गई है कि अगर एक स्त्री शादीशुदा है और उसका पति नहीं है, पति कहीं चला गया या फिर नहीं है, तो उसके साथ जो व्यवहार होता है वो मैंने महसूस भी किया है, मेरी माँ ने भी बहुत सहा है। मेरे पिताजी एक कारखाने में काम करते थे, तो मैंने ये देखा कि जैसे उनके फ्रेंड सर्कल में जो आते थे तो मेरी मम्मी पर नजर रखते थे, पूरी नजर रखते थे। मतलब उनकी कोशिश रहती थी कि कैसे वो केला पाके उनको दबोच ले। लेकिन ऐसा 1-2 बार हुआ कि मैं जब बड़ी होने लगी, 14-15 साल की हुई, तो जो व्यक्ति गंदी नजर मेरी माँ पर रखता था, वो गंदी नजर वो मुझ पे भी रखने लगा। कि हम रास्ते से निकल रहे हैं दरवाजे से, तो वो मेरे प्राइवेट पार्ट को लेकर के टच करके निकल जाना, मेरे पीठ पर हाथ रख करके निकल जाना, मेरे छाती पे हाथ रख करके निकल जाना, पीठ पर हाथ डाल करके आपकी जो है, आपने ब्रा पहनी है तो उसको पूरा टच करना कि मतलब ये पहन रही है या नहीं पहन रही है। मतलब एक बार ऐसा हुआ कि होली का समय था और कुछ 2-3 दोस्त पापा के आए और पापा और सब लोग रंग खेले और उन्होंने नशा कर रखा हुआ था। मेरी माँ को बुरी तरीके से उन्होंने रंग लगाया और मुझे लगाया। फेस पे रंग लगा के जबरदस्ती पूरी बॉडी को टच करना और जबरदस्ती, अगर मैं नहीं कह रही हूँ मुझे मत लगाई, तो वो मैंने अपनी माँ को भी देखा है और माँ अपने भी बच रही थी और मुझे भी बचा रही थी। जब पापा उठे और पापा ने जब मम्मी ने सारी बात बताई, पापा ने उस दिन से जो पहले कभी कभी ड्रिंक करते थे वो उन्होंने छोड़ दिया। जहाँ मैं रेंट पे रहती तो मेरे सामने भी एक लोग रहते थे, मतलब उनका पूरा अपना घर था, तो अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो मेरे जो कजन भाई थे तो वो मेरे घर आते थे, तो मेरे सामने वाले जो थे उनके मतलब बेटी से प्रेम हो गया, तो वो दोनों का आपस का मामला था। तो सामने वाले की मतलब जो लड़की थी उसके भाई को ये बात पता चली, तो वो जो गुस्सा है वो उनसे ना निकाल करके मैं उनके वहां मिलने गई और उन्होंने मुझ पे निकाला कि मैं बैठी हुई थी ऐसे और वो अचानक से, ऐसे बहुत नॉर्मली बात होती थी, भैया भैया मैं कहती थी, लेकिन वो अचानक से मेरा मुंह पकड़े और मुझे किस की और जबरदस्ती मेरे ब्रेस्ट को हाथ लगाया, मेरे प्राइवेट पार्ट्स तक गए और मतलब वो 10 सेकेंड का पूरा मैटर था और मुझे समझ में नहीं आया और मैं अचानक से उठी और मुझे बिल्कुल बिल्कुल सन्न हो जाए, 14-15 साल की उम्र थी, कि मतलब ये हुआ क्या। और मैंने बोला है कि ये आपको मैं भैया कहती हूँ, ये आपको शोभा नहीं देता, और फिर मैं चली आई। तब तक फिर वो जो जर्नी थी गांव से लेकर के, फिर मैंने 8-10 जगह रेंट पे चेंज किया, फिर फाइनली पापा ने छोटी सी जमीन ली, तो वहाँ पे हमने रहना शुरू किया और वहाँ पे एक भी स्कूल नहीं था। मैंने 12th पास किया हुआ था, तो ये मन में आया कि यहाँ पे स्कूल नहीं है, आबादी बड़ी है, तो मुझे एक सेंटर चलाना चाहिए। तो सेंटर चलाया और क्योंकि बच्चे ज़्यादा हो गए थे तो एक संस्था में मैं काम भी करती थी, तो एक साथी आया, बोला कि मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूँ। अमूमन सुबह 8 से लेकर के शाम तक साथ में कोचिंग भी हम लोग पढ़ाते थे, फिर साथ में रहते थे। कुछ महीने के लास्ट में वाउचर सबमिट करना होता था, तो फिर हम लोगों की मीटिंग होती थी। तो उसने बोला कि मैं अपना वाउचर घर पे भूल गया हूँ, तो मेरे लिए बहुत नॉर्मल था कि ठीक है घर पे भूल गए हो तो फिर लेकर के साथ में चलेंगे। तो मैं वो अंदर घुसा और गर्मी का महीना था, मैं पानी पीने के लिए अंदर घुसी, मैं पानी पी रही थी, तब तक उसने दरवाजा बंद कर लिया। फिर अचानक से पीछे से हाथ आया, पकड़ा मुझे, तब भी मुझे लगा कि सिर्फ मजाक हो रहा है, लेकिन जब वो ज्यादा कसना और फिर स्क्रैच करना और मेरी जीन्स खोलना और मैं बोल रही थी छोड़ो मुझे, वो बहुत तेज से पकड़ना और वो पूरी इसको मेरी जीन्स को खोलने की पूरी कोशिश करना, और वो इतनी कस के पकड़ा हुआ था कि शायद मैं सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी मुझे। लड़की को जब वो उस पर अटैक होता है और जो उस दरिंदगी का शिकार होती है और उसकी हलक सूखने लगती है और कुछ काम नहीं करता है, तो वो उस समय वो महसूस हो रहा था कि मैं चिल्ला रही थी और लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसका जो हैवानियत थी सिर्फ वो दिख रही थी। वो मेरा दोस्त था और बहुत विश्वास करते थे, और अचानक से फिर मैं नीचे
जब घूमी हूँ तो नीचे गिरी हूँ, और फिर मैंने एक लात मारा और उठ के एक थप्पड़ मारा मैंने, और फिर मैं भाग गई। और वो जो एक पुरुष पे, एक मर्द पे विश्वास होता है, वो टूट गया था मेरा। वो तो एक बलात्कार हुआ ना। थैंक गॉड मैं गिर गई और मैंने जीन्स पहनी थी। शायद मैं अगर सलवार पहनती तो शायद वो टूट गई होती और मैं अपने आप को नहीं बचा पाती। बच तो गई, लेकिन 1.5 साल तक मैं ट्रॉमा में रही। मैं जब ये मेरे साथ हादसा हुआ तो मैंने घर में नहीं बताया, और अंदर अंदर घुटती रही। और जैसे कि चिड़चिड़ापन हो जाना, और जैसे मैं अपने खुद के पापा से नफरत करने लगी थी। मतलब हद तो ये हो गई थी कि जब मुझे वो मेरे सामने जब वो मंजर आता था, वो मैं सोचने लगती थी तो मैं वो होश खो देती थी, और किसी को भी मार देती थी, किसी को काट लेती थी, कुछ भी बोलने लगती थी, फिर बेहोश हो जाती थी। तो ये करीबन 1.5 साल चला है। और डॉक्टर को दिखाना, सारी रिपोर्ट्स अच्छी, कुछ 2 बार मैं 10-10 दिनों के लिए एडमिट भी हुई, और वहाँ पे सारी जांचें हुई। डॉक्टर ने बोला कि सब चीज़ तो ठीक है। एक लोगों ने बोला कि इसको जो है मानसिक विभाग ले जाओ, तो वहाँ पे मैं गई। और वहाँ पे जब मैं गई तो जो डॉक्टर थे तो उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल ठीक है, और आप लोग क्यों लेकर के आए। तो फिर उस जगह से फिर निकली मैं, और फिर बातचीत हुई। फिर मैंने अपने परिवार को बताया कि मेरे साथ घटना क्या हुई है। तो फिर जो मेरा सेंटर चलता था तो उसको मैंने बाल मंच के नाम से चलाना शुरू किया। लेकिन इस घटना के बाद ये तय किया कि अगर हम सुरक्षित ही नहीं है तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। तो सुरक्षा पे भी काम होना चाहिए। अगर किसी लड़की के साथ कोई घटना हो गई है तो वहाँ पे जाके धरना देना, उसका FIR नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, उस तरह का करना। तो ये लगातार हम लोग कर रहे थे। पावरफुल रेड ब्रिगेड एक लड़कियों का समूह है, और ये लड़कियों ने ही बनाया है, और लड़कियों के द्वारा ही चलता है। ये जो शुरुआत हुई इसमें ज़्यादातर लड़कियां सर्वाइवर थी, वो क्योंकि एज उनकी कम थी। कुछ रेप सर्वाइवर थी, कुछ 1-2 गैंग रेप सर्वाइवर थी। हम लोग करीबन 15 के ग्रुप इसकी शुरुआत किए थे। जब हम लोग ये सारे काम कर रहे थे तो हम लोग का कोई नाम नहीं था और कोई ड्रेस कोड भी नहीं थी। तो जैसे कहीं नुक्कड़ नाटक करना है तो कुछ भी जो भी कलर कपड़े पहने हैं वो जा करके करते थे। तो हमारे ग्रुप ने ये तय किया कि हम लोग की कोई ड्रेस कोड होनी चाहिए। तो फिर ये तय हुआ कि क्या होगा, तो सलवार कुर्ता, तो फिर कलर कौन सा होगा, तो फिर ये हुआ लाल और काला। लाल मीन्स संघर्ष और ब्लैक मीन्स विरोध। तो हम लड़कियां संघर्ष तो कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो उसका विरोध भी करना आना चाहिए। तो उसमें भी लड़के कमेंट करने लगे, ओहो तितलियां जा रही हैं, तो किसी ने कहा लाल परियां जा रही हैं, तो किसी ने कहा उड़ाका दल जा रहा है। तो उसमें से एक ग्रुप थी, उसने कहा ओहो, मतलब उसके कमेंट है क्या बात है, पावरफुल रेड ब्रिगेड जा रही है। तो ऐसे हम लोगों की टीम का नाम रेड ब्रिगेड पड़ा। और जब हम लोग ये काम करना शुरू किए तो फिर हमने इंडिया से मार्शल आर्ट सीखा। फिर सोशल मीडिया द्वारा कई देशों में लोग देखने लगे, तो वहाँ से हमारे ग्रुप को सिखाने आने लगे। जैसे कि इजराइल से जो एक टेक्निक है कर्मागा की, तो फ्रांस की टीम है वो वहाँ से सिखाने आते थे हम लोगों को हर वर्ष। तो फिर ऑस्ट्रेलिया की एक टीम है, अमेरिका की एक टीम है, इंग्लैंड की एक टीम है। तो अलग अलग देशों से हम लोगों को हमारी पूरी टीम को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने आते थे। 2014 में हम लोग जब एक बच्ची 17 साल की हो गई, उसका 4 लोगों ने, जब वो शौच करने गई तो 4 लोगों ने बलात्कार किया। और वो मेरे लिए बड़ी मतलब चौंका देने वाली बात थी कि जब हम लोग उससे मिलने गए तो हमारी बॉडी में जितने भी होल हैं, वो नाक में हो, मुंह में हो, कान में हो, नाभि हो, और बैक में हो, फ्रंट हो, मतलब वो हर जगह उस बच्ची के साथ हुआ था। और वो बच्ची इतनी पतली थी और वो मेरी डबल रेप के बाद। पूरा चेहरा, ये होंठ वगैरह उसके बाहर आ गए थे, मुंह बिल्कुल स्वेल कर गया था, क्योंकि वो पूरी बॉडी से जो जानवर पना निकाला गया था वो सब हुआ था। तो वो मेरे लिए अभी तक का सबसे खतरनाक दृश्य था।